सर्दियों के मौसम में अगर मीठे की क्रेविंग हो तो फिर कॉफ़ी डिज़र्ट से बेहतर कोई और मीठा हो ही नहीं सकता। ना अंडों का इस्तेमाल करूँगी, ना मैदे का, और ना ही किसी किस्म का मक्खन, बल्कि सिर्फ 2 कप दूध के साथ 10 मिनट में बेहतरीन सा कॉफ़ी डिज़र्ट बना के तैयार करेंगे। और रेसिपी इतनी शानदार है कि सभी चीज़ें तकरीबन आपके किचन से ही मिल जाएंगी। तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा कॉफ़ी डिज़र्ट। तो चलें फिर ये 10 मिनट की रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं शामिल करने लगी हूँ 2 से ढाई कप दूध। अगर आप चाहें तो क्वांटिटी थोड़ी कम भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने 2.5 कप दूध का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ अब इसमें शामिल करूँगी मैं चीनी। तो 1/4 कप चीनी का इस्तेमाल करने लगी हूँ। और अब इसमें जाएगा वनीला कस्टर्ड पाउडर। तो ये मैंने घर में खुद ही बना के रखा हुआ है होममेड कस्टर्ड पाउडर, और इतनी बेहतरीन रेसिपी है कि ये बाज़ार का कस्टर्ड पाउडर या घर में बना कस्टर्ड पाउडर, इसमें 1% भी कोई फ़र्क नहीं है और बाज़ार के मुकाबले में इतना सस्ता पड़ता है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है, अगर आप चाहें तो रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने शामिल किया है 1/4 कप, और अब अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। अभी गैस का स्टोव ऑन नहीं है तो काउंटर पे ही रख के सारे काम कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहें। और अब क्योंकि हम बनाने हैं कॉफ़ी डिज़र्ट, तो इसके अंदर मैं इंस्टेंट कॉफ़ी शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून। तो अच्छे से मिक्स कर लें और अब इसमें कॉफ़ी का फ्लेवर भी आ जाएगा। तो कॉफ़ी का फ्लेवर अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हो ना मीठों में, तो वो बहुत ही चुभने लगता है, कड़वा सा लगता है। तो इसीलिए कस्टर्ड की बेस वनीला रखिए और उसके अंदर 1 टेबल स्पून कॉफ़ी ऐड करने से कॉफ़ी की खुशबू और फ्लेवर दोनों ही चीज़ें शामिल हो जाएंगी। तो फिर ये बहुत ही डेलिकेट लेकिन बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर देगा। चलें जी, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब गैस का स्टोव ऑन करें और इसे पकाना शुरू कर दें। हार्डली कोई 2 मिनट की ही कुकिंग होगी कि ये अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद थिक होना शुरू हो जाएगा। आपने इसमें रेगुलर चम्मच चलाते रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि लम्स बनना शुरू हो जाएं। तो मीडियम हीट पे इसको इतना पकाएं कि इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएं, और जिस तरीके से नॉर्मल कस्टर्ड बनाया जाता है ना, और वो थिक होना शुरू होता है, बस सेम उसी तरीके से आपने इसको कुक करना है। और जैसे ही इसमें बबल्स बने और ये थिक होना शुरू हो, तो बस एक डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी पे आने के बाद आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है। इतना सिंपल और आसान सा ये डिज़र्ट है ना कि जो भी खाएगा ना वो बस आपसे रेसिपी लाजमी पूछेगा। तो बस जैसे ही इसमें 1 से 2 बाल आ जाए और ये थिक होना शुरू हो जाए, तो आपने कर देना है गैस का स्टोव बंद। और अब मैं इसको रख दूंगी काउंटर के ऊपर। काउंटर पे रखने के बाद 1 से 2 मिनट तक मैं इसे विस्कर की मदद से मिक्स ज़रूर करूंगी, ताकि इसमें रखने के बाद भी कोई लम्स ना बने। गरम गरम अगर किसी भी चीज़ में आप इस तरीके से विस्कर चला देते हैं ना, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें लम्स नहीं बनते। अब जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आता है, तब तक हम अपनी क्रीम की लेयर बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है टेट्रा पैक क्रीम। अब ये जो क्रीम है ना मेरे पास, ये बहुत स्टैटिक रहती है, थोड़ी सी स्टेबल क्रीम है। आप चाहें तो व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो टेट्रा पैक क्रीम का पैकेट के अंदर शामिल की है मैंने 2 टेबल स्पून इंस्टेंट कॉफ़ी, और साथ ही शामिल किया है 2 टेबल स्पून चीनी, और 1/4 टेबल स्पून शामिल किया है वनीला एसेंस खुशबू के लिए। अब चाहें तो बीटर की मदद से इसे बीट कर लें, या चाहें तो हैंड विस्कर से ही आसानी से आप बीट कर सकते हैं। कोई इसमें मसले की बात नहीं है कि अगर बीटर नहीं है तो आपकी रेसिपी नहीं बनेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीटर की मदद से अच्छे तरीके से इसे 2 से 3 मिनट तक आपने बीट करना है, ताकि क्रीम अच्छी सेट हो जाए और सभी चीज़ें यानी कि चीनी वगैरह इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये हमारी टॉप लेयर तैयार हो चुकी है। और जब तक बस हमने कस्टर्ड कॉफ़ी वाला बना के रखा, और जितनी देर में वो ठंडा होगा इतने में हमारी क्रीम भी बनके सेट हो चुकी है। अब मैं इसको रख दूंगी फ्रीज़र के अंदर, और अब फाइनल डिज़र्ट को डिश आउट करने की तरफ चलते हैं। तो जो बेस है उसके लिए हमें चाहिए आधा कप दूध, और इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 2 टेबल स्पून चीनी, और कॉफ़ी शामिल कर दूंगी इंस्टेंट कॉफ़ी 1 टेबल स्पून। अब अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लूँगी। दूध थोड़ा नीम गर्म था ताकि इसमें चीनी और कॉफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो बेसिकली पूरे डिज़र्ट के अंदर सिर्फ 4 टेबल स्पून्स कॉफ़ी का मैंने इस्तेमाल किया है। 1 टेबल स्पून हमने कस्टर्ड में ऐड किया ताकि उसमें भी कॉफ़ी का फ्लेवर आ जाए। 1 टेबल स्पून हमने अभी ऐड कर दिया है ताकि जो बेस हम बना रहे हैं वो भी कॉफ़ी का फ्लेवर दे। और 2 टेबल स्पून शामिल किया है हमने क्रीम के अंदर। तो टोटल 4 टेबल स्पून कॉफ़ी के साथ ये डिज़र्ट ईजीली बन के तैयार हो जाएगा। चलिए जी, अच्छे से मिक्स कर लें इसे, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हम चलते हैं
डिज़र्ट को सेट करने की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं अपने देखने वाले सभी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक लाजमी करें। चलें जी, अब यहाँ पर देखें हमने ले लिए हैं नॉर्मल रस्क जो हम ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करते हैं, नाश्ते में खाते हैं। उसको हमने कॉफ़ी वाले दूध के अंदर डिप करना है और नीचे की पूरी लेयर डिश की इस तरीके से सेट कर देनी है। अब जो कॉफ़ी वाला कस्टर्ड था ना, बहुत अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आके सेट हो चुका था, तो अब हमने पूरा कस्टर्ड इसके ऊपर ऐड कर देना है। तो चलते हैं हम दोबारा से इसी स्टेप को रिपीट करने की तरफ कि कस्टर्ड को अब हमने एक तरफ रखना है और वापस जो रस्क हैं वो हमने लेने हैं और उसी कॉफ़ी वाले दूध के अंदर इसे अच्छे से डिप करना है और कस्टर्ड के ऊपर सेट करना है। अब देखें कस्टर्ड इतना अच्छा सा सेट होना चाहिए, थिक होना चाहिए और रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए कि जब हम इसके ऊपर रस्क रखें तो ये इसके अंदर डिप ना हो, बल्कि उसके ऊपर इजीली स्टैटिक होके सेट हो सके। तो दोबारा से रस्क की लेयर लगाने के बाद अब देखें जो क्रीम वाला मिक्सचर हमने तैयार करके रखा था ना, बस अब उसी की बारी है। टॉप लेयर को हम बनाएंगे क्रीमी और कॉफ़ी वाली क्रीम के साथ अच्छे तरीके से इसको पूरी लेयर को स्प्रेड कर देंगे। इतना शानदार मीठा बन के तैयार होता है कि बस मैं अब इसकी तारीफ में क्या ही कहूँ। सबसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि एक बार मेरे कहने पे इस डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप सबको ये डिज़र्ट बेपनाह पसंद आएगा और बनाने में तो आसान है ही, खाने में इतना मज़ेदार है। जो मीठा लवर हैं उनकी तो ईद होगी ही, और जो नहीं भी खाते ना उनको भी बेपनाह पसंद आएगा। चलें जी, क्रीम की आपने लेयर थोड़ी सी थिक लगानी है और अच्छे तरीके से इसको आपने स्प्रेड करना है, कॉर्नर्स को भी इवन करना है और अच्छे तरीके से सेट कर लें क्रीम को। उसके बाद आपने इसको रखना है फ्रिज के अंदर कम से कम 2 से 3 घंटे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, और उसके बाद हमने इसको सर्व करना होगा। तो इसको रेफ्रिजरेट कर दें और उसके बाद जो इसकी टॉप लेयर है, जो टॉपिंग है, वो आपकी अपनी चॉइस होगी कि किस तरीके से आप इसको रखना चाहते हैं। चाहे तो इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स ऐड कर लें, चाहे तो इसके ऊपर आप कॉफ़ी स्प्रिंकल कर दें या फिर कैरेमल सॉस ऐड कर दें, जो आपकी चॉइस हो। लेकिन मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने ये जो होममेड अपनी चॉकलेट स्प्रेड आप लोगों को बनाना सिखाया था ना कुछ दिन पहले, बस मैंने वही चॉकलेट स्प्रेड निकाला और इसको मैंने पाइपिंग बैग के अंदर ऐड कर दिया। ये इतना मज़ेदार चॉकलेट स्प्रेड है, बच्चे तो इसको वैसे ही टोस्ट पे लगा के खाते हैं, नाश्तों में भी और शाम की चाय के टाइम पे भी। लेकिन ये मैंने पूरी बॉटल भर के बनाई थी और बस ये थोड़ा सा ही बचा था, क्योंकि बच्चे तो आप लोगों को पता है कि फिर चॉकलेट के दीवाने होते हैं और चॉकलेट स्प्रेड तो आई थिंक शायद ही कोई बच्चा हो जिसे ना पसंद हो। तो बस मैंने स्प्रेड को इस तरीके से पाइपिंग बैग में फिल कर लिया, लेकिन ये थोड़ा सा पाइपिंग बैग में मतलब प्रॉपर नहीं रहा निकालने में। एनीवेज कोई भी डिज़ाइन आप इससे बना सकते हैं, बस चॉकलेट का फ्लेवर ऊपर आ जाएगा तो ये मज़ीद मज़ेदार हो जाएगा। और मैंने ऐसे ही रफली इसमें ऊपर से चॉकलेट स्प्रिंकल कर दी थी। ऊपर का डिज़ाइन, ऊपर क्या गार्निश करना है, ये टोटली आपकी चॉइस है। डिज़र्ट की जो बेस है, डिज़र्ट की जो मिडिल नोट्स हैं, वो मैंने आपको सिखा दिए हैं। बेपनाह मज़े का डिज़र्ट था। रेफ्रिजरेट करें और उसके बाद निकाल के इसे सर्व करें। तो ये देखें माशाल्लाह से सिर्फ 10 मिनट का काम है, बेहतरीन सा कॉफ़ी डिज़र्ट हमारा बन के तैयार हो गया है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और इस रेसिपी को सबने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाजमी करें और मुझे दुआओं में याद रखें। और आप किस सिटी से मुझे वॉच कर रहे हैं ये भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलें, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखें ढेरों ख्याल। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।